यार इंडिया में ना गोल्ड बस एक मेटल नहीं है, ये एक इमोशन है, ट्रेडिशन है, सिक्योरिटी है। लेकिन आज बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आ गए हैं लाइक फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ETFs। तो हमें कंफ्यूजन होता है कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, कौन सा हमारे लिए सही रहेगा और कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमें एक बेहतर रिटर्न बना के दे सकता है। तो इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे इन तीनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को और देखेंगे इन तीनों में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और किसमें इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, और इंडिया में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ज़्यादा सेफ रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड क्या होता है? फिजिकल गोल्ड वो गोल्ड होता है जिसे हम डायरेक्टली अपने पास होल्ड कर सकते हैं, जो हम ओन करते हैं, जैसे कि ज्वेलरीज, कॉइन्स, बार्स वगैरह हो गया। ये बहुत ही इजी, कन्वीनियंट और एक ट्रेडिशनल तरीका है गोल्ड खरीदने का। आप डायरेक्टली एक ज्वेलरी शॉप में जाते हो और गोल्ड परचेज करते हो, या फिर आप किसी बैंक में जाके गोल्ड परचेज करते हो लाइक कॉइन्स या बार्स के फॉर्म में, या फिर बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है जो आपको घर तक, आपके डोर स्टेप तक गोल्ड को डिलीवर करती है। बाय करने के बाद हम इसे या तो अपने घर पे स्टोर करते हैं या फिर बैंक के लॉकर में स्टोर करते हैं। तो फिजिकल गोल्ड खरीदने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये टैंजिबल होता है, मतलब इसे हम डायरेक्टली होल्ड कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये है कि इंडिया में ना गोल्ड एक इमोशन है, कल्चरल वैल्यू है, मतलब ये एक एसेट से भी बढ़कर माना जाता है, क्योंकि इंडिया में हर फेस्टिवल में, हर इंपॉर्टेंट ओकेजन पे या फिर शादी त्योहार में आप देखोगे कि सब लोग गोल्ड खरीदते हैं। तो पहला नुकसान ये है कि इसका जो मेकिंग चार्ज होता है वो काफी हाई रहता है। आप जब एक ज्वेलरी शॉप से गोल्ड खरीदते हो ना, कोई ज्वेलरी बनवाते हो, तो उसका मेकिंग चार्ज 20 से 25% तक लग जाता है, जो कि काफी हाई है। तो मतलब है कि अगर आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा है तो उसमें आपको 20,000 से 25,000 तक का मेकिंग चार्ज देना पड़ता है। जो गोल्ड का एक्चुअल वैल्यू है वो काफी इंक्रीज हो गया। और वही जब आप सेम गोल्ड को सेल करने जाते हो ना, तो उस टाइम पे जो गोल्ड का मार्केट रेट होता है उसमें मेकिंग चार्ज को माइनस कर देते हैं, फिर उस वैल्यू में आपका गोल्ड सेल होता है। तो इससे काफी नुकसान हो जाता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है ना कि प्योरिटी का इश्यू होता है। जब तक आपका गोल्ड BIS हॉलमार्क नहीं है तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि वो 100% प्योर है। तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान लगता है वो ये है कि स्टोरेज में प्रॉब्लम होती है। अगर आप घर में रखो तो चोरी होने का चांसेस रहता है, इनसिक्योर होता है, और अगर आप बैंक के लॉकर्स में रखो तो आपको लॉकर्स के फी देने पड़ते हैं। जैसे कि शेयर्स में, बॉन्ड्स में आपको एक रेगुलर इनकम मिलता है ना, वैसे फिजिकल गोल्ड में आपको कोई रेगुलर इनकम नहीं मिलता है। जैसा आपने परचेज किया था वैसा उतना ही वो पड़ा रहता है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ज्वेलर्स दूसरे ब्रांड के ज्वेलरीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो देखा जाए ना, फिजिकल गोल्ड आपको एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन तो देता है, सिक्योरिटी देता है, लेकिन फाइनेंशियली उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अगर आपका ये गोल है कि आपको ज्वेलरीज अपने लिए यूज करना है या फिर गोल्ड को खरीद के बस ऐसे ही रखना है, इन्वेस्टमेंट पर्पस नहीं है, तो फिर आपके लिए ये फिजिकल गोल्ड सही है। अगर आपका ऑप्शन इन्वेस्टमेंट पर्पस है तो उसके लिए आप डिजिटल गोल्ड या फिर गोल्ड ETFs का ऑप्शन देख सकते हैं। डिजिटल गोल्ड एक मॉडर्न तरीका है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का, जहां पे 24 कैरेट के गोल्ड में हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, हमारे बिहाफ में इन्वेस्टमेंट होता है। हमें यहाँ पे एक्चुअली गोल्ड को होल्ड करने की जरूरत नहीं होती है, हमारे बिहाफ में एक्चुअल गोल्ड को स्टोर किया जाता है अलग वॉल्ट में, और ये वॉल्ट वो कंपनी रेगुलेट करती है जो हमारे बिहाफ में इन्वेस्ट करती है। एक होता है फिजिकल गोल्ड, एक होता है पेपर वाला गोल्ड। तो ये जो डिजिटल गोल्ड है ना, ये ना तो फिजिकल गोल्ड है ना पेपर वाला गोल्ड है, ये बीच का गोल्ड है। मतलब फिजिकल गोल्ड खरीदा गया है लेकिन वो हमारे पास नहीं है, अलग स्टोर कर दिया जाता है हमारे बिहाफ में एक सिक्योर्ड वॉल्ट में। तो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का तरीका ये है कि हम डायरेक्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे। डिजिटल गोल्ड हम कभी भी परचेज कर सकते हैं मार्केट प्राइस पे, मतलब उस टाइम पे जो गोल्ड का मार्केट वैल्यू चल रहा है उस वैल्यू पे हम गोल्ड को परचेज करते हैं, और जब मन करे हम उसे तुरंत सेल कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि डिजिटल गोल्ड खरीदने के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। पहला तो ये कन्वीनियंट है, एक्सेसिबल है, थोड़े से अमाउंट से भी डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। आप 10 रुपए हो या फिर 1000 रुपए हो या 1 लाख रुपए हो, आपने जितने अमाउंट इन्वेस्ट किया उस अमाउंट का जो गोल्ड का वैल्यू है वो आपके बिहाफ में परचेज हो जाता है और वॉल्ट में रख दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप इसे कभी भी परचेज कर सकते हो 24/7। दूसरा फायदा क्या होता है कि आप जो गोल्ड खरीदते हो वो पेपर पे नहीं होता कि बस आपको गोल्ड का वैल्यू खरीदा गया, रियल गोल्ड खरीदा जाता है। तीसरा फायदा ये है कि आप मिनिमम 10 रुपए से भी गोल्ड खरीद सकते हो।
और सबसे बड़ा फायदा है कि इसकी जो लिक्विडिटी है वो काफी हाई होती है। जब आपको एक अर्जेंट कैश की जरूरत होती है आप तुरंत इसे बेच दो, कोई वेटिंग नहीं है, कोई ज्वेलर्स का झंझट नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, इंस्टेंटली आपके अकाउंट में कैश क्रेडिट हो जाते हैं। अब देखते हैं कि डिजिटल गोल्ड का नुकसान क्या है। तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, जैसे कि आरबीआई हो गया, सेबी, इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है जैसे कि म्यूचुअल फंड या ईटीएफ्स में रेगुलेशंस होता है। ये जो कंपनीज होती है वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी कंपनीज होती है, ऑडिटेड कंपनीज होती है, हम उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन इन केस अगर वो कंपनी बंद हो गई तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। दूसरा है स्टोरेज का चार्ज। 5 साल तक आपको कोई स्टोरेज का फी नहीं देना पड़ता है, लेकिन अगर आप 5 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो आपको स्टोरेज का चार्ज देना पड़ता है। एक टाइम आता है कि जब आपको बोला जाता है कि अब आपको अपने गोल्ड को सेल करना है। सेल करने के बाद या तो आप डायरेक्टली कैश ले लो और फिर ये भी ऑप्शंस रहता है कि आप उसे गोल्ड के बार्स या कॉइन्स में भी मंगवा सकते हो। ट्रांसफर इशू होता है, जैसे कि आपने एक प्लेटफॉर्म पे बाय किया और आपको ट्रांसफर करना है, अपने गोल्ड को ट्रांसफर करना है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो ये कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये भी एक नुकसान है डिजिटल गोल्ड खरीदने का। अगर आपको एक सिक्योर और लॉन्ग टर्म का ऑप्शंस देखना है तो उसके लिए ईटीएफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सही है या फिर सॉवरेन बॉन्ड। तो देखते हैं ईटीएफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है, इसमें हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं और इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है। ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो गोल्ड ईटीएफ बेसिकली एक म्यूचुअल फंड होता है जो कि इन्वेस्टमेंट करता है गोल्ड में, जिसकी प्योरिटी होती है 99.5%। इन गोल्ड को फंड सेफली स्टोर करता है। ईच ईटीएफ यूनिट रिप्रेजेंट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, मतलब हर एक ईटीएफ का जो यूनिट होता है वो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर होता है। अगर आपने 10 यूनिट खरीदा है ईटीएफ का तो इसका मतलब आपके पास 10 ग्राम ऑफ गोल्ड है। तो अब गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी और ये बहुत इजीली आप ज़ीरोधा, ग्रो या फिर कोई भी अप स्टॉक जैसे प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हो। आपको सिंपली इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके ईटीएफ लिखना है और आपको बहुत सारे ईटीएफ के ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो अब देखते हैं गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये हाईली रेगुलेटेड होता है, इसे सेबी रेगुलेट करती है। इसमें कोई आपको मेकिंग चार्ज या फिर स्टोरेज चार्ज नहीं देना पड़ता है। स्टोरेज और सेफ्टी का देखभाल ये फंड खुद कर लेते हैं, लेकिन उसके बदले आपको थोड़ा सा फीस देना पड़ता है जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। गोल्ड ईटीएफ्स की लिक्विडिटी काफी हाई होती है। गोल्ड ईटीएफ्स के यूनिट आप कभी भी बाय और सेल कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग आवर्स के अंदर। जैसे कि हम शेयर्स को बाय एंड सेल करते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, वैसे ही गोल्ड ईटीएफ के यूनिट्स को हम बाय एंड सेल कर सकते हैं ट्रेडिंग आवर्स में। और इसकी प्राइसिंग जो है बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब जो अभी रियल गोल्ड का जो प्राइस चल रहा होता है एग्जैक्ट उसी प्राइस पे हम बाय या सेल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गोल्ड ईटीएफ्स को हम एज ए कोलैटरल यूज कर सकते हैं। एनबीएफसी या बैंक्स में आप गोल्ड ईटीएफ्स को यूज करके एज ए कोलैटरल आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। तो इससे हमारे इन्वेस्टमेंट को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो अब देखते हैं कि गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करने का नुकसान क्या है। तो इसका नुकसान ये है कि हमें एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, मतलब एक छोटा सा फी देना पड़ता है गोल्ड ईटीएफ्स को मैनेज करने के लिए। जनरली 0.5% to 1% होता है पर ईयर। तो अगर हम इन तीनों इन्वेस्टमेंट को समराइज करें तो गोल्ड ईटीएफ जो है वो सबसे प्योर, क्लीन और ट्रांसपेरेंट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिससे हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर आपको गोल्ड को इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना है तो गोल्ड ईटीएफ जो है एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप गोल्ड को एज ए ज्वेलरी यूज करने के लिए खरीदना चाहते हो या फिर एज ए गिफ्ट देना चाहते हो तो फिजिकल गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप फिजिकल गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तो आप कॉइन्स या बार्स में इन्वेस्टमेंट करो जो BIS हॉलमार्क्ड होना चाहिए, क्योंकि मेकिंग चार्ज की वजह से गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो काफी रिड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो, छोटे इन्वेस्टर हो, छोटे से स्टार्ट करना चाहते हो, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो आप डिजिटल गोल्ड से शुरू कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप 10 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप 10 रुपए से 100 रुपए पर डे डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी उसे विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्योर इन्वेस्टमेंट रिटर्न चाहिए, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए तो गोल्ड ईटीएफ या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है।
अगर आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को इंक्लूड करना चाहते हो और एक अच्छा स्टेबल रिटर्न चाहते हो तो गोल्ड ETF एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपका जो टाइम पीरियड 5 to 8 ईयर्स है तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। तो आपका क्या ओपिनियन है? आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे? फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड या फिर गोल्ड ETFs? कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।